आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमा इज़्ज़तमंदों, मशरानों, कशरानों, ज़नानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात के शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिलकशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिलकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं और चिलकशी करना चाहते हैं वो भी रब्ते कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों का इलाज खुद करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। हाफ़िज़ साहब ये बताएं कि बेरी के पत्ते पानी में नहाने से जिन्नात क्यों भाग जाते हैं? मेरे मोहतरम, मैं जिन्नात को मना करता हूँ कि बेरी के पत्तों से जो नहाया जाए आप ना जाया करें। ये हदीस पाक से साबित होता है। बहुत सारे उलमाए कराम फरमाते हैं कि बेरी के पत्ते के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ये मकामात दी हैं जिसकी वजह से जिन्नात भाग जाते हैं। लेकिन खाली बेरी के पत्ते से जिन्नात नहीं भागते, उसका प्रॉपर एक इलाज होता है। उसके अंदर बहुत सारे वज़ाइफ पढ़ाए जाते हैं, फिर उस पानी के ऊपर दम किया जाता है, उससे फिर गुस्ल कराया जाता है। फिर उस पानी को नीचे नहीं गिराया जाता है, उस पानी को दीवार के ऊपर या किसी दरख्तों के अंदर डाला जाता है। और इसी तरह बहुत सारे मुर्दों को भी यही हुक्म है कि उससे मैल कुचैल उतर जाती है, बहुत सारी बीमारियां उससे छूट जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। हिसार के बाद किस चीज़ का आमिल बनना चाहिए? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप मुझसे पूछेंगे हिसार के बाद आयतुल कुर्सी का भी आप अमल कर सकते हैं, उसके बाद सूरत इखलास का अमल भी ठीक होता है। सूरत जो लोग हुब के लिए करना चाहते हैं उनके लिए सूरत कौसर बहुत ज़बरदस्त है। जो लोग जादू जिन्नात का इलाज करना चाहते हैं, मरीज़ों का स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी सारे अमल ऐसे हैं जो हमारे आजमूदा हैं या बहुत सारे लोग कराते हैं। हर किसी की कैफियत देखने के साथ मामलात होते हैं। हम तो उसकी कैफियत देखते हैं, फिर उसी के साथ शागिर्दों को चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हजूर, मैं मुश्तज़नी का आदी हो चुका हूँ। मेहरबानी करके कोई अमल या वजीफ़ा बता दें अल्लाह की रज़ा के लिए, लेकिन इनको पढ़ने से रिज्जत ना हो। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहली बात तो यह है कि आप बुरे दोस्तों की सोहबत इख्तियार करना बंद कर दें। जो आपके दोस्त हैं उसके अंदर देखें कौन लोग हैं जो नशा करते हैं या जो मुश्तज़नी के उसके अंदर शिकार हैं, जो गुनाह ज़्यादा करते हैं, आप उनके साथ बैठना उठना कम कर दें। नंबर 2 पर मोबाइल को फजूल इस्तेमाल करना बंद कर दें। नंबर 3 पर रात को सोते वक्त आप नमाज की पाबंदी कसरत से करके, ईशा की नमाज आपकी छूटनी नहीं चाहिए किसी भी हाल में हो, जिस मकाम पर भी हो। ईशा की नमाज आपने पढ़नी, उसके फ़ौरन बाद सोने का आप प्रोग्राम शुरू कर दें। नंबर 2 पर रात को सोते वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख़ास तौर पर इस्तग़फ़ार करें और कोशिश करें कि आप सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारा इससे अफ़ाक़ा होगा। नंबर 2 पर सबसे बड़ा अमल जो है वो इस्तग़फ़ार है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ सकते हैं, या अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको महफूज फरमाएगा। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, पहले आप व्हाट्सएप पर 24 घंटों में जवाब दे देते थे, अब फ़िलहाल एक दिन के बाद वक़्त लगता है आप जवाब देते हैं। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दास जमा मजबूरी दे माता खुशी न दे। मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होती कि मैं आपको लेट जवाब देता हूँ। हकीकत में कुछ तो ये है कि मैं इसके अंदर बेहिस हो चुका हूँ। आप लोगों की कॉलें इतनी होती हैं और मैं थक जाता हूँ, और दूसरे नंबर पर कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं कि मैं ज़्यादा कॉलें सुन नहीं सकता, और कोशिश करता हूँ कि मैं हतल इम्कान आप लोगों को फ़ौरन जवाब देता हूँ, लेकिन मजबूरी है। बाज़ एक हफ्ते के बाद भी लोगों को जवाब दिया जाता है, बाज़ तो कुछ महीनों के बाद भी उनको जवाब दिया जाता है। बाज़ कुछ तो ऐसे होते हैं कि उनके मैसेज देखे नहीं जाते, वो डिलीट हो जाते हैं। तो इसलिए माज़रत चाहता हूँ क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे माफ़ फरमाए। पूरी कोशिश करूँगा आपको जवाब दूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको और भी इल्म अता फरमाए, आमीन। भाई बहुत माज़रत के एक सवाल है। दौरों में आपके दौर में पहचान में कोई अपने हमज़ात को जिसने मुसलमान किया हुआ है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले नंबर पर आपका बहुत सारा शुक्रिया, आपने दुआएं दी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी ज़िंदगी के अंदर मैंने काफ़ी सारे लोगों को ऐसा देखा है। इसके अंदर मैं कुछ 1 दर्जन के करीब लोगों को मैं देख चुका हूँ जिन्होंने अपने हमज़ात को मुसलमान किया, उसके अंदर कामयाब हुए हैं, अल्लाह ने उनको ये मकाम दिया है। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब, कोई 10 दिन वाला अमल बता दें जिससे इतना हो जाए कि एक दम करें और जिन्नात के चीखें निकल जाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर आप इस तरह करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से अपनी पक्की यारी लगा लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर इतना मकबूल हो जाएं
کہ آپ ہاتھ اٹھائیں یا جس جگہ پر جائیں ان کی چیخیں انشاءاللہ نکل جائیں گی۔ آپ شریعت کے اوپر صحیح طرح پابندی کرنا شروع کر دیں۔ انسان کی جو چیزیں ہوتے ہیں نا، یہ تقوی پرہیزگاری کے اوپر ہوتا ہے، خاص طور پر معالجین کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ جتنا وہ پرہیزگاری کے اندر رہتے ہیں اللہ رب العزت اتنا ہی مقام ان کو عطا فرماتے ہیں۔ جو لوگ پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے، بعض اوقات مریض ان کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتے، لیکن شفا دینا نہ دینا وہ اللہ رب العزت کے پاک بارگاہ سے۔ السلام علیکم حافظ صاحب، حضور کو سورت اخلاص ہدیہ دینے سے کیا نوری موکل مدد کر سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی یہ چھوٹی سوچ ہے۔ نوری موکل کیا ہوتے ہیں؟ آپ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ کے اندر ہدیہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے ڈائریکٹ آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، اور اس کا الحمدللہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا۔ آپ کم از کم 12 مرتبہ روزانہ سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کر دیں، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں آپ اپنی زندگی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زیارت سے مشرف ہوں گے۔ یہ صرف 12 مرتبہ آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نے پڑھنی روزانہ، اس کے اندر ناغہ نہیں کرنا۔ اور جب آپ پڑھ رہے ہو نا تو آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، آپ کا پورا جسم بدن جھکا ہوا ہو، اس کے اندر عاجزی ہو، انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ آپ کو مقام ملے گا۔ یہ میرا آزمودہ ہے۔ السلام علیکم حافظ صاحب، کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے عام اجازت ہو اور انسان کے عملیات میں آنا چاہیے، اس کے ساتھ مدد ہو جائے، جزاکم اللہ خیرہ۔ جی بہت سارے عمل میں نے ایسے بتائے ہیں، عام اجازت کے ساتھ آپ ان کو کر سکتے ہیں، چینل پر موجود ہیں، پچھلے چینل پر بھی موجود ہیں، البرکت ٹی وی پر آپ کر سکتے ہیں، اس کے اندر اجازت موجود ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ السلام علیکم حافظ صاحب، صبح فجر کی نماز اذان اور اقامت کے درمیان میں سورت پڑھتا ہوں فاتحہ، اور رات کو سورت اخلاص کا عمل کر سکتا ہوں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بالکل آپ کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، فائدہ ہوگا۔ حافظ صاحب، سورہ اخلاص 2 مرتبہ پڑھنے سے حضور کو ہدیہ دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں، اور 200 مرتبہ پڑھنے سے آپ کے 200 کام ایسے اللہ رب العزت غیب سے کریں گے کہ آپ کی سوچ و گمان ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی الحمدللہ میرا ایکسپیرینس ہے، اس کا بھی میں آزمودہ عمل کر چکا ہوں۔ 200 مرتبہ جو بندہ روزانہ اس کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ بلا ناغہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت بہت سارے مقام دیتے ہیں۔ عملیات میں ہدہد اور الو کس چیز میں کام آتے ہیں؟ عملیات کے اندر ہدہد محبت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جدائی کے لیے بھی کیا جاتا ہے، اور الو محبت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، تباہی کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ کوئی بات بری لگے ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں، زمانہ پر خاص دعا کا خدائی پامان۔ السلام